नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है दलित रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग। ये नई श्रृंखला हमने शुरू की है। अम्बेडकर जयंती पखवाड़ा हम मना रहे हैं। कल हमने मोहन की कविताएं आपको सुनाई, तो आज दीपक तिरवा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक तिरवा एक रंगकर्मी हैं, FTI पुणे से उन्होंने कोर्स किया है। उसके अलावा मुंबई में कई साल रहे हैं, कई सीरियल्स इन्होंने लिखे हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दीपक जी, ये जो कार्यक्रम हमारा है, इसमें हम चाहते हैं कि जो दलित विमर्श की जो कविताएं हैं वो लोगों के सामने आए कि कितना आगे बढ़ा है दलित विमर्श, कितना पैनापन उसमें आया है, क्या क्या उसमें लिखा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कविता हमारे श्रोताओं के सामने रखें। जी, मेरे पास कुछ खुली कविताएं हैं और कुछ गज़लें और गीत हैं। गज़लें और गीत चूँकि सर्वजीत जी हमारे साथ में हैं, सर्वजीत टमटा, तो मुझसे बेहतर आवाज़ में वो उसे सुना लेंगे। तो खुली कविताएं, 2 कविताएं हैं, ये मैं पढ़ता हूँ। पहली कविता है हाथ कथा। दाहिने हाथ पर उग आया है मुँह और बाएं हाथ पर दागा गया है पिछवाड़ा। दाहिने हाथ पर उग आया है मुँह और बाएं हाथ पर दागा गया है पिछवाड़ा। किसी वनमानुष ने अपनी गुफा की पत्थर दीवार पर हमारे हाथों की आचार संहिता उकेरी थी। क्या बात। किसी वनमानुष ने अपनी गुफा की पत्थर दीवार पर हमारे हाथों की आचार संहिता उकेरी थी। एक नंगा आदमी कोड़े फटकारता रहा, एक नंगा आदमी कोड़े फटकारता रहा और अब शुद्ध अशुद्ध, नैतिकता, धर्म, वर्ण हो गए हैं हमारे हाथ। क्या बात है, क्या बात है। दाहिने हाथ में धन है और बाईं तरफ बैठी है औरत। दाहिने हाथ में धन है और बाईं तरफ बैठी है औरत। बायां हाथ शूद्र और औरत हमारे अशुद्ध, पतित, अनिवार्य सहायक कब तक बने रहेंगे। दाहिने हाथ में धन है और बाईं तरफ बैठी है औरत। बायां हाथ शूद्र और औरत हमारे अशुद्ध, पतित, अनिवार्य सहायक कब तक बने रहेंगे। अभी मेरे बाएं हाथ में असहज हो जाती है कलम। अभी मेरे बाएं हाथ में असहज हो जाती है कलम और दाहिने हाथ को पिछवाड़ा धोना जिल्लत भरा लगता है। क्या बात है। अभी मेरे बाएं हाथ में असहज हो जाती है कलम और दाहिने हाथ को पिछवाड़ा धोना जिल्लत भरा लगता है। मेरे काबिल दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, मैं दुनिया का अर्थशास्त्र पलट डालने से पहले अपने हाथों की भूमिकाएं बदल लेने की क्रांति में दाखिल हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे काबिल दोस्त, मैं दुनिया का अर्थशास्त्र पलट डालने से पहले अपने हाथों की भूमिकाएं बदल डालने की क्रांति में दाखिल हूँ। बहुत सुंदर, एक दर्शन के साथ में आपने उन भूमिकाओं को बताया है। बहुत ही बेहतरीन कविता है। अगली कविता आप क्या लेकर आए हैं? ये कविता है मेरे हिस्से की जमीन। ये पहाड़ का एक दूसरा पक्ष है। मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ का एक जो होता है ना, न्यार फाट होती है जिसमें कि धूप नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पहाड़ का जिक्र इस कविता में है जिसमें धूप नहीं आती है। ये एक बिंब है, धूप ना आने का बिंब। क्या बात है। तो मैं उस पहाड़ के उस हिस्से से आता हूँ जहाँ धूप नहीं आती है। तो बाकी कविता में कह लेते हैं। बिल्कुल स्वागत है। मेरे हिस्से की जमीन। अनगढ़ डांसी पत्थर संगमरमर की तरह अंगुलियों के शास्त्रीय राग नहीं सुनता। फिर से दोहराइएगा। अनगढ़ डांसी पत्थर संगमरमर की तरह उंगलियों के शास्त्रीय राग नहीं सुनता। क्या बात है। पीठ तक तान कर मारे गए घन के पीछे मांसपेशियों की चीख होती है। ओह, अद्भुत। पीठ तक तान कर मारे गए घन के पीछे मांसपेशियों की चीख होती है। अद्भुत अद्भुत। उस पर भी समरता नहीं, महज आकार लेता है डांसी पत्थर। सैलानी धूप चश्मों की हैरान आंख, सैलानी धूप चश्मों की हैरान आंख और किताबों में दर्ज हिमालय से अनुपस्थित पहाड़ पर बसा हुआ है मेरा गांव। क्या बात है। सैलानी धूप चश्मों की हैरान आंख और किताबों में दर्ज हिमालय से अनुपस्थित पहाड़ पर बसा हुआ है मेरा गांव जिसमें कुलगुरु की भरी हुई एक्स्ट्रा हवा से राजा के बाजू गिर जाने के बाद रहने वाले उसके बहुतेरे बेटों ने कुलगुरु के एक बच्चे और मेरे पुरखे को दूसरे गांव से लाकर रोपा था। अंततः पागल हो जाने से पहले मेरी दादी उस दिन से अधपागल कहलाई जब बहुधंधी मेहनत कश पुरखों के कई पुश्तों तक
उनके खेत जोतने, लोहारी करने, कपड़ा सीने, चमड़ा कमाने, उनके लिए गाने बजाने, घरवाली नचाने, उनके देवता प्रकट कराने के बाद भी आखिर मेरे दादा को अपना हथौड़ा फेंक देना पड़ा। जबकि वो मकबरा नहीं, उनका घर चिन रहे थे। जबकि वो मकबरा नहीं, उनका घर चिन रहे थे डांसी पत्थर से। बदले में काटा जा रहा था उनका पेट, जिस पर हाथ उगे हुए थे। बहुत सुंदर। वर्तमान आदमी की खिल्ली उड़ाता हुआ समय है। वर्तमान आदमी की खिल्ली उड़ाता हुआ समय है। इसके भीतर अतीत के पैबंद गड्ढ मड्ढ घुसे रहते हैं। हर आज अपने आप में एक मध्यकाल होता है। हर आज अपने आप में एक मध्यकाल होता है। कबीले, बर्बरता के लिहाज से आप कह रहे हैं जी। कबीले अपने युग के साथ नदी किनारे वाले शमशान मंदिर में जुटते हैं शिवरात्रि के मेले में, आसपास के हर गांव से निकलकर। कबीले अपने युग के साथ नदी किनारे वाले शमशान मंदिर में जुटते हैं शिवरात्रि के मेले में, आसपास के हर गांव से निकलकर। किसी न किसी बहाने से फुटअव्वल सर उठा लेती है, किसी न किसी बहाने से फुटअव्वल सर उठा लेती है और सस्ती वीर गाथाएं पनप जाती हैं अगले मेले तक। कस्बा बाजार में टकरा कर कुछ महारथी ओपन चैलेंज दे डालते हैं और तय वक्त तय जगह 100 लाठी डंडे, हॉकी खुकरी वर्तमान हो जाते हैं अपने अपने गांवों से आदमी लेकर। एक बार काली गंगा के जल से पवित्र होकर, एक बार काली गंगा के जल से पवित्र होकर प्राण प्रतिष्ठा पाने के बाद मेरे डूम पुरखे के हाथ से बना शमशान का व्यापक मान्यता प्राप्त मंदिर अपनी पवित्रता बरकरार रखे हुए है। मंदिर के बाहर ही पकड़ा दिया जाता है मुझे। कोरा लाल टीका पत्ते में रखकर वर्जनाएं नहीं तोड़ते, पवित्र लोक में बने रहते हैं। पूजा की थाली, चंदन और टीके को गीला करने लायक पानी। क्या बात है। कुलगुरु का वंशज मेरे लाए हुए फल और नगद भेंट मंदिर और अंततः अपने भीतर ले लेता है। मेरे दादा के फेंके हुए हथौड़े ने गांव छोड़ा, पहाड़ छोड़ा, नौकरी की। उनके तंगहाल मनी ऑर्डर परिवार की भूख से बहुत छोटे थे। अधपगलाई खटती रही दादी घास के एक एक हथौले के लिए खड़ी चट्टान में वहां तक चढ़ती रही। बकरियां भी जहां चरना छोड़ देती हैं। निचोड़ती रही भैंस के थन से आखिरी बूंद 5 बच्चों के पढ़ लिख कर नौकरियों के लिए दूर शहरों को जाने के बाद अकेले कटखने घर में सचमुच पागल हो जाने तक। समय की किताब के नए प्रिंट में राजा के बहुसंख्यक बेटों के चैप्टर में ठसक की जगह कसक छप गया है, जिसकी पहली खुन्नस के आरक्त क्षण मेरे चाचा ने देखे, जिसे काट कर फेंक दिया गया। गांव की दूसरी बड़ी आबादी का 90% हिस्सा आरक्षण के बावजूद पुरखों वाले पुश्तैनी काम में अब भी लगा है, वहीं खड़ा है। गांव में रोपे गए कुलगुरु के पहले बच्चे से ही कथाएं बांचने और बच्चों को विज्ञान पढ़ाने का सिलसिला था। सबसे कम आबादी उनकी है, सबसे बड़े घर, सबसे ज्यादा जमीन, सबसे बड़ी दुकान, सबसे बड़ी नौकरियां, ओहदे उनके हैं, राजनीति उनकी है। मंदिर अब पार्ट टाइम हो गया है। मेहनतकशों को तीखा खाना पसंद है। मेहनतकशों को तीखा खाना पसंद है, पर उनके हिस्से में नहीं है मिर्च उगाने लायक भी खेत। क्या बात है। मेहनतकशों को तीखा खाना पसंद है, पर उनके हिस्से में नहीं है मिर्च उगाने लायक भी खेत। उनके पुरखे को गांव में रोपते वक्त दी गई थी, उनके पुरखे को गांव में रोपते वक्त दी गई थी थोड़ी सी कुकुरमुखे पत्थरों से भरी असिंचित जमीन। उनके पुरखे को गांव में रोपते वक्त दी गई थी थोड़ी सी कुकुरमुखे पत्थरों से भरी असिंचित जमीन। राजा का एक वंशज, राजा का एक शिक्षित वंशज, विज्ञापन में अपनी आबादी के प्रतिशत में रोजगार ढूंढता हुआ अचानक उठकर मंदिर को सवालिया नजरों से देखता है। जबकि नामचीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कुलगुरु का एक वंशज कार्ल मार्क्स नामक एक नया देवता इंट्रोड्यूस कर रहा है, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष। जबकि नामचीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कुलगुरु का एक वंशज कार्ल मार्क्स नामक एक नया देवता इंट्रोड्यूस कर रहा है, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष। मेरे दादा का हथौड़ा 3 पीढ़ी से हवा में भटक रहा है। मेरे दादा का हथौड़ा 3 पीढ़ी से हवा में भटक रहा है। शहर दर शहर किराए पर मकान मिलना मुश्किल, कोई सम्मानित स्वरोजगार चलना मुश्किल। मेरे दादा का हथौड़ा
3 पीढ़ी से हवा में भटक रहा है। शहर दर शहर किराए पर मकान मिलना मुश्किल, कोई सम्मानित स्वरोजगार चलना मुश्किल, सोसाइटी मिलना मुश्किल। अपने हिस्से गांव में अब भी गर्मियों में सूख जाने वाला डुमनौला है। अपने हिस्से गांव में अब भी गर्मियों में सूख जाने वाला डुमनौला है। रात में उनके स्रोत से पानी चुराने की मजबूरी है। हल चलाने के लिए उनके खेत हैं। मंदिर में छुपा हुआ छुई मुई भगवान है। क्या बात है। डांसी पत्थर हैं, सब है। नहीं है तो सिर्फ लौट आने के लिए हथौड़े भर जमीन, जबकि उसे क्षेत्रफल बट्टा आबादी होना ही चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। पूरा गणित के लहजे से भी बता दिया कि जो है इतना तो एटलीस्ट हो आबादी के हिसाब से। मुझे लग रहा है काफ़ी बेहतरीन और संवेदनशील कविता आपने लिखी है, और एक बहुत बड़ी बात है कि एक आवाज़ आप उतने पूरे उस तबके की बने हैं जिसे हम सदियों से देखते आए हैं, तो आपने उसको आवाज़ दी है, लिखा है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। हम अम्बेडकरिज्म और मार्क्सिज्म को भी बरक्स रख करके देखते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ विरोधी सी विचारधाराएं हैं, जबकि मसला क्षेत्रफल बट्टे आबादी का ही है। मार्क्स भी यही कह रहे हैं, अम्बेडकर भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर संसाधनों को क्षेत्रफल बट्टा आबादी अब अगर आप बांट देते हैं तो फिर लड़ाई किस बात की है फिर? और इसमें जाति का संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। हम पूरे देश भर में देखते हैं कि संसाधनों का बंटवारा जो है जातीय लूट हुई है। शुक्रिया। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि आप एक कविता कोई और पढ़ें। ये थोड़ा सा ये है कि जैसे जन गीत होता है तो मैं इसे जन गजल कहना ठीक समझता हूँ। छोकरी तो कट चुकी थी, छोकरे को ढूंढना था। छोकरी तो कट चुकी थी, छोकरे को ढूंढना था। जात वाला मामला था, नाक वाला मामला था। छोकरी तो कट चुकी थी, छोकरे को ढूंढना था। जात वाला मामला था, नाक वाला मामला था। प्यार होना वाकया था, प्यार होना वाकया था। प्यार किसका हौसला था, प्यार उनको देखना था। प्यार पर फिर हादसा था। नाक के नीचे सघन सी मूंछ, वो भी कान तक थी। नाक के नीचे सघन सी मूंछ, वो भी कान तक थी। हाँ, सघन मूंछों के पीछे आदमी कुछ खोखला था। ओह, अद्भुत। गांव से लेकर शहर तक राज्यव्यापी देशव्यापी, गांव से लेकर शहर तक राज्यव्यापी देशव्यापी। न्याय का चर्चा बहुत था, न्याय लेकिन भोथरा था। क्या बात है। आदमी एक जात वाले खोल में पैदा हुआ था। आदमी एक जात वाले खोल में पैदा हुआ था। खोल कुछ का, ढोल कुछ का खोल भी था। आदमी एक जात वाले खोल में पैदा हुआ था। ढोल कुछ का खोल भी था, ढोल सा कोई बजा था। छोकरी तो कट चुकी थी, छोकरे को ढूंढना था। जात वाला मामला था, नाक वाला मामला क्या था। बात है। शुक्रिया। क्या बात है। बेहतरीन कविता। इसके बाद कुछ गजल और गीत हैं जो सर्वजीत गाएंगे। वो मुझसे बेहतर आवाज में मेरी कविताएं पहुंचाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम श्रोताओं के सामने इतनी संवेदनशील कविताएं, इस विचार को पहुंचाने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी दलित रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग दीपक तिरवा को आपने सुना तमाम अच्छी बेहतरीन कविताओं के साथ में। अगर आपको ये कविताएं पसंद आई हों तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा हेलो हल्द्वानी नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। तो इसी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।